नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं और इस समय सावित्री और सत्यवान की कथा चल रही है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि सावित्री और सत्यवान कहाँ से आए थे और विवाह कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ। अब आगे चलते हैं कि जब सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया तो विवाह के बाद सावित्री और सत्यवान के दिन बीतने लगे। सावित्री सभी को अपनी सेवा से प्रसन्न रखती थी, सास ससुर को प्रसन्न रखती थी, सत्यवान को प्रसन्न रखती थी, लेकिन नारद जी की कही हुई बातें उसको अच्छी तरह याद थी, दिमाग में छपी हुई थी। एक दिन के लिए भी वो भूलती नहीं थी, चिंता में घुली जा रही थी। अब एक समय वो भी आ गया धीरे धीरे कि जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री नित्य प्रतिदिन गणना करती रहती थी, आज इतने दिन बीत गए, इतने महीने बीत गए। तो जब सावित्री को ये निश्चय हो गया कि मेरे पति को आज से चौथे दिन मरना है, तब उसने 3 रात का व्रत उपवास धारण किया। वो दिन रात खड़ी रही। उसका कठोर नियम सुनकर द्युमत्सेन जो उसके ससुर थे वो बोले, ये बड़ा कठोर व्रत धारण किया है, 3 दिनों तक निराहार रहना तो और भी कठिन है। तब सावित्री बोली, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं इस व्रत को पूर्ण कर लूँगी, मैंने दृढ़ निश्चय से ये व्रत आरंभ किया है। तब द्युमत्सेन बोले, बेटी ये तो मैं नहीं कह सकता कि तुम अपना व्रत भंग कर दो, तुम व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करो, मेरा आशीर्वाद है। सावित्री एक स्थान पर काठ जैसी खड़ी रही। दुख में डूबे 3 रात नारद जी की कही हुई बातें याद करने में बीत गई। नित्य वो जैसे सत्यवान की मृत्यु अब आने वाली है, अब आने वाली है, बस सोचती रहती थी। 3 रात बीतने पर जब सुबह हुई तो उसके ससुर बोले कि बेटी अब अपने व्रत का पारण कर लो। तो सावित्री बोली, मैं सूर्यास्त के बाद ही करूँगी। तभी सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वहाँ पर आ खड़ा हुआ, बोला कि फल फूल और समिधा लेने के लिए वन की ओर जाना है। तब सावित्री सत्यवान से बोली कि आप अकेले न जाइए, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं आज आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। तो सत्यवान बोला कि भाई वन का रास्ता है, जंगली जानवरों से भरा हुआ है, दुखदायक है, तुम उपवास के कारण पहले ही अत्यंत दुर्बल हो चुकी हो, कैसे चल पाओगी। तो सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता नहीं है, मेरे मन में पूरा उत्साह है, इसलिए आप मुझे मना मत कीजिए। तो सत्यवान बोला, ठीक है, माता पिता से पूछ लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर से कहा कि मेरे पतिदेव फल फूल और समिधा लेने के लिए जंगल में जा रहे हैं और उनको रोकना भी उचित नहीं मालूम देता, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी इनके साथ चली जाऊं। 1 वर्ष से भी कुछ कम हुआ है और मैं आश्रम से बाहर नहीं निकली हूँ आज तक। आज फूलों से भरे हुए वन को देखने की मेरी भी उत्सुकता है। तब सावित्री के ससुर द्युमत्सेन बोले कि मुझे याद नहीं कि कभी सावित्री ने मुझसे कुछ मांगा हो अथवा प्रार्थना की हो। जा बेटी, सत्यवान के मार्ग में सावधानी रखना। आज्ञा पाकर सावित्री जो है अपने पति के साथ वन की ओर चल दी। अब दिल में तो दुख भरा ही हुआ था, चिंता भी थी, पता था कि सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली है। सावित्री अपने मन के 2 भाग करके, एक तरह से एक के साथ तो वो अपने पति का अनुकरण कर रही थी, पीछे पीछे चल रही थी, और दूसरे भाग से वो प्रत्येक क्षण मृत्यु काल की प्रतीक्षा भी कर रही थी। सत्यवान ने फल फूल चुनकर टोकरी भर ली, फिर लकड़ी चीरने लगे। परिश्रम के कारण जो है शरीर से पसीना निकल आया, सिर में भयंकर दर्द होने लगा। तब सत्यवान जो है पत्नी के पास जाकर बोले कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सभी अंगों में पीड़ा हो रही है।
हृदय जल रहा है, पसीना आ रहा है। अभी देखिए ये सारे लक्षण जो हैं स्ट्रोक के हैं, चाहे हार्ट अटैक हो या ब्रेन स्ट्रोक। कह रहे कि सिर में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भाला बार बार चुभ हो रहा है, खड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई है, अब थोड़ी देर में सोना चाहता हूँ। ये सुनकर शीघ्र सावित्री जो है अपने पति का सिर उसने गोद में ले लिया और जमीन पर बैठ गई। फिर वो नारद जी की बात याद करने लगी, गिनने लगी मुहूर्त, क्षण और समय वो अपना आपस में मिलाने लगी कि अब आया कि तब आया। 2 घड़ी में देखा कि एक दिव्य पुरुष जो है सिर पर मुकुट रखे सत्यवान के पास खड़े हुए हैं और उसी को देख रहे हैं। सावित्री ने पति का सिर जमीन पर रखकर खड़े होकर उनको प्रणाम किया और कांपते हृदय से दुख भरी वाणी से बोली कि प्रभु आप कौन हैं? तो दिव्य पुरुष बोला, सावित्री तू पतिव्रता है और तपस्विनी है, इसीलिए मैं तुझसे बात कर सकता हूँ। तू मुझे यमराज समझ, तेरे पति की आयु अब पूरी हो चुकी है, मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा। सत्यवान धर्मात्मा है, रूपवान है, गुणवान है, मेरे दूतों के ले जाने योग्य नहीं था ये, इसीलिए मुझे इसको ले जाने के लिए स्वयं आना पड़ा है। तब यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकाल लिए और सत्यवान का शरीर प्राण शून्य हो गया। तो मित्रों, इसके आगे क्या हुआ, अगली कथा के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए कि जो एक प्रसिद्ध सावित्री और यमराज के बीच में संवाद हुआ उसको मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कथाएं पसंद आ रही हों तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर भी अवश्य कीजिएगा और कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलता हूं अगले एपिसोड में इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।